प्रश्नावली 5.1 और क्वेश्चन नंबर आपका है 4, यानी कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार और अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। यानी कि हमें यह भी चेक करना है कि इनमें से कौन कौन एपी है और उसका सार और अंतर ज्ञात करना है, और फिर उसके बाद क्या है, उसके 3 पद भी लिखने हैं, यानी बाद के 3 पद भी लिखने हैं। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले को। चलो जी, मैं उतारता हूँ एक बार। 2,4,8,16 ... पहले हमें एपी चेक करनी है इसकी कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने का रूल है कि A2 में से क्या करेंगे, A1 घटाएंगे, और A3 में से क्या घटाएंगे, A3 में से क्या घटाएंगे, A2, और A4 में से क्या घटाएंगे, A3। चलो जी, अब जरा ध्यान दो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। यानी कि A2 क्या है 4 माइनस A1 क्या है 2, तो कितना बचेगा यहाँ पर 2, और A3 कितना है यहाँ पर 8 है। तो यानी कि क्या करेंगे, 8 में से क्या घटाएंगे, A2 का मान कितना है यहाँ पर 4 है, तो कितना बचेगा 4। और फिर क्या करेंगे हम, A4 में से, A4 16 है माइनस, और A3 कितना है 8 है, तो हम क्या करेंगे 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो जरा ध्यान दो, यह एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो आप लिख देंगे यह एपी नहीं है, क्योंकि इसका क्या सारवंतर क्या समान नहीं है। यानी कि पहली तो एपी नहीं है, और जब यह एपी नहीं है तो इसके अगले पद भी नहीं निकलेंगे। अब क्वेश्चन कौन सा करेंगे हम, क्वेश्चन करेंगे दूसरा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है जरा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, यानी कि मैं एक बार उतारता हूँ, 2 5/2, 3, 7/2 ... चलो इसको चेक करते हैं। यानी कि A2 में से किसे घटाना है, A1 को, और A3 में से किसे घटाना है, A2 को, और A4 में से किसे घटाना है, A3 को। चलो जी, यानी कि ये A1 है, इसे क्या मान लो A2, इसे क्या मान लो A3, और ये क्या है A4 है। तो यानी कि क्या करना है, 5/2 में से, यानी कि A2 का मान 5/2 है, माइनस हमें 2 घटाना है, ठीक है ना, क्योंकि A1 है, A1 का मान ये 2 है। अब देखो क्या करना है, यहाँ से आप गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ क्या है 5, तो 5 में से 4 गए, बचा कितना A, और बटे में क्या है 2। आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तब भी इसी तरह होगा। अब A3 का मान कितना है 3, माइनस A2 का मान कितना है 5/2। अब आप फिर दोबारा ये करो, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, अब 6 में से 5 गए, कितना बचेगा 1, और बटे में क्या है 2 है। और इसी प्रकार क्या करेंगे A4 का मान कितना है हमारे पास, A4 का मान कितना है 7/2 माइनस, और A3 का मान कितना है 3 है, A3 का मान कितना है 3 है। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, 2 तिया 6, यहाँ 6 हो जाएगा, 7 में से 6 गए, बचा 1/2। तो यह तो एपी है, ये एपी है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी डी का मान एक जैसा ही आ रहा है। तो आप लिख दो यह है क्या एपी है, क्योंकि इसका सारवंतर समान है, ठीक है ना। आप ये बात लिख दो, सारवंतर समान है। तो आप ए के मान और डी के मान यहाँ लिख दो, क्योंकि अगले पद भी निकालने हैं। तो ए का मान कितना है, प्रथम पद ही होता है ए का मान कितना है 2 है, ए का मान तो 2 ही है, और डी का मान आपके पास यहाँ से आ गया है क्या 1/2, क्योंकि सारवंतर समान है। अब अगले 3 पद निकालने हैं, तो जरा मुझे ये बताओ अगले 3 पद होंगे क्या। अगले 3 पद के लिए आपको ये देखना है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कितने पद दिए हुए हैं, कितने दिए हैं 4 तक दिए हैं, यानी A4 तक। तो आपको निकालना है, एक तो निकालना है। अगले क्या निकलेंगे, अगले 3 पद निकलेंगे, अगले 3 पद। तो A4 तक तो दिया है, आपको निकालना है A5 और A6 और A7। चलो जी, ये निकालते हैं। अब A5 को क्या लिख सकते हो आप, ये बताओ। A5 को लिखोगे A + 4D। ए का मान कितना है 2 है, 2 और जी आपके पास प्लस और 4 गुणा डी का मान कितना है 1/2। अब आप क्या करोगे, इसे सोल्व करोगे, 2 दूनी 4। अब देखो 2 जुगा तो ये प्लस, 2 ही कम 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। लो जी, एक तो आ गया। अब A6 निकालते हैं। A6 को क्या करेंगे, A प्लस क्या लिख देंगे 5D। ए का मान कितना है 2 है, प्लस 5 गुणा और डी का मान कितना है आपके पास 1/2।
2 है। तो क्या करोगे, इसे सोल्व करोगे, 2 प्लस 5 एकम 5 बटा नीचे क्या है 2 है। अब इसकी कर दो गुणा, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा ये 4, 4 में 5 और जोड़ दो कितना आ जाएगा 9 बटा 2। और A7 क्या है, A प्लस क्या लिखोगे 6D। अब जरा A का मान तो 2 है प्लस 6 गुणा और D का मान कितना है आपके पास 1 बटा 2, 2 से काट दो 2 तिया 6। अब 2 प्लस 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो अगले पद क्या है आपके पास, क्या है 4 9 बटा 2 5। लो जी, अब क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, माइनस का 10 है, यानी कि माइनस का तो 10 है और माइनस का 6 है और माइनस का 2 है और 2 और डॉट डॉट डॉट। पहले क्या करना है, इसको चेक करना है। अब चेक करेंगे तो क्या करेंगे, A2 में से क्या घटाएंगे A1 को और A3 में से किसे घटाएंगे A2 को, उसके बाद A4 में से किसे घटाएंगे A3 को। यानी इससे हमें पता लग जाएगा कि AP है या नहीं, क्योंकि इसका सार अंतर समान होना चाहिए AP के लिए। चलो जी, तो A2 का मान कितना है माइनस का 6 माइनस फॉर्मूले में, और A1 का मान है 10, तो ये कहाँ का हो जाएगा प्लस का 10, तो कितने बचेंगे 4। अब A3 का मान कितना है माइनस का 2 है, माइनस ये रहा, और A2 का मान भी कितना है माइनस का 6 है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 6, तो ये भी बचेगा 4। अब A4 का मान कितना है 2 है माइनस, A3 का मान कितना है माइनस का 2, तो A3 का मान जब माइनस का 2 है और माइनस ये है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये 2 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो क्या यह AP है, आप लिख दो यह है क्या है AP है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि इसका क्या सार अंतर समान है, सार अंतर समान है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, A के और D के मान लिख दो। A का मान तो प्रथम पद ही होगा, यानी क्या होगा माइनस का 10, और D का मान क्या होगा, D का मान होगा आपके पास ये निकला है सार अंतर, इसमें से ले लो 4। अब अगले 3 पद निकालने हैं, अगले कितने 3 पद जब आप निकालोगे तो जरा ध्यान दो, यहाँ ये 4 दिए हुए यानी A4 तक दिया है, 1 2 3 4, तो आपको निकालना है A5 A6 और A7। चलो जी, इनको तोड़ लो। A5 को क्या लिखोगे A प्लस 4D। अब जरा A का मान कितना है माइनस का 10 प्लस 4 गुणा, और D का मान भी कितना है 4 है। अब माइनस का 10 जुगा तो ये प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। अब 16 में से 10 गए बचा 6। अब A प्लस क्या, इसको क्या करना है 6 को A प्लस 5D लिखना है। अब उसके बाद A का मान माइनस 10 प्लस 5 गुणा है ना, और D का मान क्या है 4 है, तो माइनस का 10 प्लस का 5 चौक 20, तो कितना बचेगा 10 बचेगा प्लस का। अब उसके बाद इसको क्या A प्लस 6D लिख देंगे। A का मान कितना है माइनस का 10 प्लस 6 गुणा, और D का मान कितना है हमारे पास 4। अब माइनस का 10 जुका तो ही प्लस 6 चौक कितना हो जाएगा 24। अब 24 में से 10 गए बच्चे 12, तो अगले 3 पद कौन से आए 6 10 और 12, यानी कि 3 पद हमारे यहाँ निकल गए। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई हुई, तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय।